नमस्कार, मेरा नाम है मेघा कुमारी। आज मैं आप लोग को क्लास 11th का जो चैप्टर है एनिमल किंगडम प्राणी जगत उसका भाग 10वां पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? फाइलम पोरीफेरा के बारे में। ठीक है, हमने जाना था कि पोरीफेरा सबसे सरल बहुकोशीय प्राणी होते हैं। इसमें ऊतक और अंग नहीं होते हैं। इनका जीवन वाटर कैनाल सिस्टम पर निर्भर होता है। आज हम पोरीफेरा से आगे और थोड़ा सा एडवांस एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम है फाइलम निडेरिया और टिनोफोरा। तो फाइलम निडेरिया का परिचय पहले हम जानेंगे कि ये होता क्या है। आज की वीडियो में हम दो नए संघ पढ़ेंगे, जिसके बारे में अभी भी मैंने बताया, निडेरिया और टिनोफोरा के बारे में। ठीक है, तो पहले फाइलम निडेरिया के बारे में जानते हैं। ये प्राणी जलीय होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। अधिकांश समुद्री होते हैं, मीन्स मैरीन। शरीर की सममिति त्रिज्यीय होती है, जिसे रेडिकल सिमेट्री कहते हैं। संगठन स्तर ऊतक स्तर का होता है, टिश्यू लेवल। शरीर द्वितीषीय होता है, मीन डायपोब्लास्टिक। तो पहले इसके मुख्य विशेषता जानते हैं। इनका पहला जो मुख्य विशेषता है कि एक्वेटिक एनिमल है, मतलब कि यह प्राणी जल में रहता है। ठीक है, दूसरा कहते हैं कि ये समुद्र में होता है, हालांकि कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा। ठीक है, जो फ्रेश वाटर में पाया जाएगा वो कौन सा है? वो है हाइड्रा। हाइड्रा जो फ्रेश वाटर में, इसकी जो शरीर की समिति त्रिज्यीय होती है, मीन्स रेडिकल सिमेट्री होता है। अगर शरीर को कई दिशाओं से काटा जाए तो सभी भाग समान होंगे। हमने पढ़ा है ना रेडिकल के बारे में, तो उसके भाग क्या होंगे? समान होंगे। इनका जो संगठन, जिसको हम टिश्यू लेवल कहते हैं, वो कैसा होगा? यह पोरीफेरा से बड़ा अंतर है। यहाँ कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है। ठीक है, डायपोब्लास्टिक मतलब शरीर दो परतों से बना होता है। पहला जो परत इनका होगा डायपोप्लास्टिक में, तो पता ही है कि दो परत से मिलकर बनाएगा। पहला जो परत होगा वो इक्टोडर्म होगा, इक्टोडर्म। ठीक है, और दूसरा जो परत होगा जो अंदरी रहेगा उसको बोलेंगे इंडोडर्म। दोनों। अब इसको समझते हैं कि एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन थोड़ा आपको दे देती हूँ उसके बारे में, कि जो नाइडेरिया है को पहले किसमें सिलेंट्रेटा भी कहा जाता था। वह इवोल्यूशनरी पॉइंट से पोरीफेरा से आगे था। तो किसको? नाइडेरिया को सबसे पहले क्या कहा जाता था? हमें पहले सिलेंट्रेटा। ठीक है, ये कहा जाता था बहुत पहले, बट अब नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स इसके होंगे, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, सी कोरल, ये इनके एग्जाम्पल होंगे। तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता दी। हाइड्रा तो है ये, एक आपका जेलीफिश हो जाएगा। ठीक है, जेलीफिश हो गया, सी एनोमोन हो गया। ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं, किनके? नाइडेरिया के। ठीक है, दूसरा है कि नाइडेरिया के स्पेशल फीचर के बारे में समझते हैं। ये जो है नाइडेरिया के सबसे इम्पॉर्टेंट पहचान है, उनके बारे में समझो। पहला कहता है कि शरीर में सिर्फ एक ही छिद्र होता है या पाया जाता है, सिंगल ओपनिंग। यही मुख, मौत और गुदा दोनों का काम करता है। मतलब एक ही जो छेद होता है, उसके जो एक ओपनिंग होंगे, वही इसका मुंह का भी काम करेगा, आपका एनस का भी काम करेगा, मतलब खाने का भी यही काम करेगा, और वेस्ट मटेरियल को निकालने का भी यही काम करेगा। इसलिए भोजन अंदर भी इसी से आता है और वेस्ट मटेरियल बाहर से इसी से जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा है कि आंतरिक गुहा गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा होती है। इसमें जो गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा होती है वो शरीर के अंदर की गुहा को कहते हैं, मीन्स की कैविटी को कहते हैं। इसमें भोजन का पाचन होता है, और पचा हुआ भोजन पूरे शरीर में फैलने का भी काम यही करता है।
इसलिए इसे गैस्ट्रो प्लस वस्कुलर भी कहा जाता है। मीन्स इसको अगर आप तोड़ते हो तो कैसे टूट जाएगा, गैस्ट्रो प्लस वस्कुलर, ठीक है, गैस्ट्रो प्लस वस्कुलर। अब तीसरा क्या कहते हैं कि शरीर पर दंत कोशिकाएं पाई जाती हैं और निडोब्लास्ट में नेमाटोसिस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें दंत कोशिकाएं मीन्स निडेरिया के शरीर पर विशेष कोशिकाएं होती है जिसको हम लोग कहते हैं दंत कोशिका, नाइडोब्लास्ट, ठीक है, कि नाइडोब्लास्ट कहते हैं। इन कोशिकाओं के अंदर में निमाटोसाइट्स, निमाटोसिस्ट होते हैं। निमाटोसिस्ट का काम क्या होता है पता है? इसका वर्क मैं समझाती हूँ। इसका काम होता है सॉरी, इसका काम होता है शिकार पकड़ना। पहला क्या होगा? शिकार पकड़ना, शिकार पकड़ना। इसका काम है शिकार पकड़ना, दुश्मन से रक्षा करना मीन्स प्रोटेक्शन करना, ठीक है, प्रोटेक्शन करना। कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि जेलीफिश के डंक के इंसान को जलन होती है, ठीक है, जेलीफिश का जो डंक होता है उससे। वही निमाटोसिस्ट की क्रिया है। निमाटोसिस्ट के कारण ही जेलीफिश के डंक से अगर किसी को भी चोट लगती है तो वहाँ पर हमें क्या होता है, जलन सा महसूस होता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है कि नाइडोब्लास्ट और निमाटोसिस्ट जो है वो किस में आते हैं, तो वो आपका निडेरिया के पहचान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे बात करते हैं पॉलिप और मेडूसा रूप, ये दोनों के बारे में। पॉलिप और मेडूसा रूप तो क्या होते हैं? जब हम निडेरिया के रूपों के बारे में बात की तो निडेरिया के दो रूप होंगे, पहला हमारा पॉलिप और दूसरा मेडूसा। तो पॉलिप का क्या है? पॉलिप क्या होता है? वो स्थिर होते हैं, बेलनाकार के होते हैं, नीचे से जुड़ा होता है। उदाहरण में हाइड्रा, सी, एनेमोन ये सब होंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी समझते हैं। पॉलिप स्थिर और बेलनाकार का होगा। पॉलिप का देख रहे हैं बेलना के आकार का है। मेडूसा मुक्त तैरने वाला छात्राकार होता है जो छाता के जैसा होगा। कुछ प्राणियों में दोनों रूप पाए जाते हैं, कुछ प्राणी जो होगा वो दोनों रूप पाया जाएगा। इसे पीढ़ियों का परिवर्तन कहते हैं। मेटाजेनेसिस या निडेरिया की विशिष्ट विशेषता है। अब मेडूसा के बारे में जानो कि ये क्या है? मुक्त तैरने वाला मीन्स ये फ्री स्विमिंग करेगा। जो मेडूसा है, ये जो मेडूसा है वो फ्री स्विमिंग करता है, फ्री स्विमिंग, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा वो एम्ब्रेला शेप्ड का होगा। उदाहरण में आप जेलीफिश ले सकते हो। अब हम जानते हैं कि मेटाजेनेसिस क्या है थोड़ा, तो कुछ निडेरिया में पॉलिप और मेडूसा दोनों रूप पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ जो जाएगा उसमें दोनों पाया जाएगा। इसे हम लोग मेटाजेनेसिस मीन्स पीढ़ियों का परिवर्तन भी कहते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आस्क करता है कि जो मेटाजेनेसिस केवल किस में होता है, तो मेटाजेनेसिस केवल नाइडेरिया में ही पाया जाता है, ठीक है, सब में नहीं, नाइडेरिया में ही मेटाजेनेसिस की प्रोसेस समझो की जाती है। दूसरा है कि फाइलम टिनोफोरा का परिचय, ठीक है। फाइलम टिनोफोरा क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो अब बच्चों हम दूसरे संघ पर आते हैं जो है फाइलम टिनोफोरा। इन्हें हम कॉम जेली, कंघी जेली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंघी जेली कहते हैं। ये पूरी तरह समुद्री में होती है, मीन्स एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर में ही ज़्यादातर मिलती है। शरीर पारदर्शी और जेली जैसा होता है। इसका जो समिति वो रेडिकल सिमेट्री होगा। संगठन स्तर इसमें टिश्यू लेवल तक डेवलपमेंट है, ठीक है। ये दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। समुद्र में रात को ये चमकते भी हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी है, तो इनको पहले समझते हैं। इन्हें कंघी जेली कहा जाता है। ये पूर्णतः समुद्री होते हैं। शरीर पारदर्शी और जेली जैसा होता है।
शरीर की समिति त्रिज्यीय होती है। संगठन स्तर ऊतक स्तर का होता है। तो अब इसमें एक जो डायग्राम है उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं वो नेरेडिया का एक डायग्राम है। तो इसमें नाइडोब्लास्ट ये पूरी कोशिकाओं को कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक विशेष संरचना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेटोसाइट्स। ये नेरेडिया की पहचान है। न्यूमेटोसाइट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही था। ये एक थैली जैसी संरचना है। इसके अंदर जहरीला धागा थ्रेड होता है, ठीक। और ये जो थ्रेड से भरा होता है, जहरीला धागा थ्रेड से भरा होता है। जब भी उसको खतरा महसूस होता है वो तेजी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अब ऑप्रिकुलम, ये जो देख रहे हैं ये ऑप्रिकुलम, ऑप्रिकुलम का काम क्या होता है? ये न्यूमेटोसाइट्स का ढक्कन है, ठीक है। वो जिसको ढक्कन होता है, जैसे ही शिकार पास में आता है ऑप्रिकुलम अपने आप क्या हो जाए, खुल जाता है। अब समझेंगे थ्रेड ट्यूब। थ्रेड ट्यूब आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये है थ्रेड ट्यूब। थ्रेड ट्यूब क्या होगा? यह एक लंबी खोखली नली होती है, बाहर निकलकर शिकार के शरीर में क्या करेगी, घुस जाएगी और इसके अंदर जो इसके जरिए जो जहर होगा वो सेकंड पर्सन को पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये है स्टाफ्ट, ये जो देख रहे हैं तीसरा है ना, ये जो स्टाफ है यह थ्रेड का एक मोटा और मजबूत हिस्सा होता है, शिकार को भेदने में बहुत मदद करता है। फिर स्पिन है, ये चौथा जिसका हम नाम रख रहे हैं स्पिन। स्पिन का काम क्या होता है? ये न्यूक्लियरी कांटे होती है, शिकार को मजबूती से पकड़ने का काम करती है। पचमा है इसका स्टाइल्स। ये जो स्टाइल है ये काम क्या करता है? यह भी एक नकुली धागा होगा, मतलब नकुली भाग होता है जो शिकार के शरीर को छेदती है और छेदने में क्या करता है, मदद करता है। फिर आप इसके बारे में समझो। छठा जो हमारा है नाइडोकील, यह एक संवेदन बाल है जिसको हम लोग ट्रिगर हेयर कहते हैं, जो क्या करते हैं, जैसे ही शिकार इसे छूता है वहाँ पर न्यूमेटोसाइट्स तुरंत फायर हो जाता है, ठीक है। आप इसे एक स्विच भी कह सकते हैं क्योंकि स्विच के जैसा काम कर रहा है। फिर है रिफ्रैक्टाइल रॉड। यहाँ पर ये जो रिफ्रैक्टाइल रॉड है उसका काम क्या है पता है? ये अंदर की चमकदार छड़ें होती है, दबाव बनाने में मदद करती है जिससे थ्रेड तेजी से बाहर निकलने लगता है। अब जाएंगे सपोर्टिंग फिब्रिल्स। ये हो गया 7वां में आपका। 8वां में हमारा जानिए सपोर्टिंग फिब्रिल्स। सपोर्टिंग फिब्रिल्स का काम क्या होता है? ये सहारा देने वाले तंतु होते हैं, पूरी संरचना को मजबूत बनाए रखते हैं। 9वां में लैसो के बारे में जानो। लैसो का काम होता है, यह कुंडली नुमा धागा होता है, कुंडली के जैसा बैठा हुआ, बाहर निकलकर शिकार को जकड़ लेता है। फिर है साइटोप्लाज्म, इधर हो गया साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो ये दोनों, साइटोप्लाज्म कोशिका का द्रव भाग्य है, न्यूक्लियस का काम क्या है, वो कोशिका को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। तो एक लाइन में कह सकते हैं, जैसे शिकार नाइडोकील को छूता है, ऑप्रिकुलम खुलता है, थ्रेड बाहर निकलता है, स्पिन और स्टाइलेट शिकार को पकड़ लेते और जहर अंदर चला जाता है। अब नेक्स्ट है कि टिनोफोरा की विशेषता क्या होती है वो जानेंगे। तो कहते हैं कि शरीर पर 8 कतारों में कंघी प्लेटें होती हैं जिसको कॉम्प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें सिलिया से बनी होती है। कंघी प्लेटें गमन में सहायक होते हैं, लोकोमोशन में जैव दीप्त पाई जाती है। निडोब्लास्ट अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि कॉम्प्लेट्स जो होंगे, शरीर पर 8 कतारों की कंघी प्लेट होती है, ये बनी होती है सिलिया से।
इस प्लेट में लोकोमोशन में मदद होता है। ये समझो, ये जो है बायोलुमिनेसेंस जो कि टिनोफोरा में जिसको हम लोग जैव द्वितीय में पाई जाती है, ठीक है। अंधेरे में ये चमकने का काम इसी का है। समुद्र में रात के समय नीली रोशनी दिखाई देती है इसी के कारण, वरना नहीं दिखाई देगी। फिर नाइडोब्लास्ट नहीं होते, टेनिफोरा में नाइडोब्लास्ट निमेटोसाइट्स नहीं पाए जाते। ये निडेरिया से सबसे बड़ा इसमें अंतर है। ओके, अब निडेरिया और टिनोफोरा में क्या अंतर है। निडेरिया में न्यूडोब्लास्ट पाए जाते हैं, टिनोफोरा में कंघी प्लेटें पाई जाती है, निडेरिया में पॉलिप मॉड्यूलोसा रूप होते हैं, टिनोफोरा में यह रूप नहीं पाया जाता। यह तुलना परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है, तो आप इसको समझ सकते हो कि इसमें है क्या। थोड़ा सा कंक्लूजन लेके चलते हैं। तो बच्चों, आज हमने दो बहुत इम्पोर्टेंट संघ के बारे में पढ़ा। पहला है निडायरिया, ठीक है, निडेरिया में पढ़ा कि एक्वेटिक में मोस्टली मरीन में पाए जाते हैं, रेडिकल सिमेट्री, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, नाइडोब्लास्ट और निमेटोसाइट्स पाए जाते हैं। पॉलिप और मेडूसा इसके रूप हैं। मेटाजेनेसिस भी पाया जाता है किसमें, निडेरिया में, और टिनोफोरा में केवल समुद्र में पाया जाएगा। कॉम प्लेट्स द्वारा लोकोमोशंस होंगे। फिर इसमें बायोलुमिनेसेंस पाई जाती है जो कि चमकने का काम करती है। फिर नाइट्रोब्लास्ट अनुपस्थित होता है। तो ये जो दोनों संघ जो पोडिफेरा ज़्यादा एडवांस है, और हम यह समझने में हमें बहुत मदद मिलती है कि कैसे जीव सरल से जटिल बने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइलम प्लैंटीहेमेथिस और एक्सक्लेमेथिस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।